प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्यार भरा जय मसीह की। और जैसा कि आज आप सुनते हैं कि मसीह लोग कहते हैं कि रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, और लोगों को सुसमाचार भी सुनाते होंगे कि भाई तैयारी करो तैयारी करो और समय आ गया है। तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि रैप्चर होता क्या है, उठा लिया जाना क्या होता है, क्या होगा इन दिनों में। उनको मजाक लगता होगा कि नहीं, ये लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाना चाहती हूँ, और जो लोग मसीह में हैं वो भी अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रैप्चर कैसे होगा, परमेश्वर क्या करेगा अंत के दिनों में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपकी अलमारी है, आप उसमें कीमती सामान रखते हैं, आपकी वार्डरोब है या कुछ भी है जहाँ पे आप बेशकीमती सामान रखते हैं, आपका सामान पड़ा होता है। एक दिन आपका मूड आता है कि बस अलमारी भर चुकी है, आज तो मैं इसकी सफाई करूँगी या करूँगा, और आप उसे निकालते हैं सामान। लेकिन क्या आप सारा सामान निकाल देते हैं? नहीं। जो आपका कीमती सामान है, अच्छा सामान है, उसे आप चुन लेते हैं और चुन के फिर अपनी अलमारी में रखते हैं। और बाकी का सामान जिसे यूजलेस है, जो कोई यूज में नहीं है, उसको उठाकर जला देते हैं या फिर उसको फेंक देते हैं, वो आपके किसी काम का नहीं रहता है। उसी प्रकार सेम अंत के दिनों में परमेश्वर की ये योजना है कि वो अपने उन लोगों को उठाएगा, उन लोगों को ले जाएगा, उन लोगों को अपने राज्य में शामिल करेगा जिन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके परमेश्वर के पीछे चले हैं, परमेश्वर में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। बाइबल कहती है नूह के दिनों को याद रखो कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, उनमें शादियां ब्याह हो रही थी और अपना जीवन जी रहे थे, अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अपना ही उनका एक तरीका था। आप समझिए, पर पृथ्वी पूरी भरी हुई थी लोगों से, लेकिन नूह का परिवार केवल बचा था। परमेश्वर ने बताया एक जहाज बना लो, मैं जल प्रलय पृथ्वी पर करने वाला हूँ। और बाइबल कहती है उस समय बारिश नहीं होती थी, उस समय कोहरा उठता था, लेकिन नूह परमेश्वर के पीछे चलते थे और उन्होंने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया और उन्होंने एक जहाज बनाना चालू किया। और उन्होंने कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, तौबा करो, पाप से पश्चाताप करो, ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को जानो कि आखिर सच्चा ईश्वर है कौन। पाप पे जो लोग पड़े हैं, व्यभिचारी हैं, जो नशे में हैं, जो जो अभी भी अफेयर में हैं, लुच्चपन में हैं, गंदे संदे कामों में हैं, उनकी कमाई जो है, उनकी जो मेन कमाई है, उसके अलावा भी वो अलग से हेरा फेरी, चोरी, थोड़ा बहुत पैसा इधर से उधर से, इस तरह के कामों में लिप्त हैं, तो बाइबल कहती है वो उस जहाज में, परमेश्वर के राज में कभी नहीं चढ़ पाएंगे। तो परमेश्वर चुनाव करेगा। फिर क्या हुआ था, पूरी धरती पर जल प्रलय आया था और केवल नूह का परिवार बच पाया था। सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर की निगाह पहुंची कि ये देश बिगड़ गया है, और परमेश्वर ने एक चेतावनी दी, किसी ने मन नहीं फिराया। आज जब मसीह लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं कि भाई एक बार तो भवन आओ, परमेश्वर को जानो, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि तुमने तो धर्म बदल लिया, तुमने तो ये कर लिया। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप क्या अनपढ़ हैं क्या? आप क्या अनपढ़ हैं या क्या हम अनपढ़ हैं? नहीं, हम सब पढ़े लिखे। आज कंप्यूटर माइंड विकास हो रहा है, लोग, बच्चों का दिमाग तो इतना तेज है आजकल। आपको मीडिया दी गई है, आपको सोशल मीडिया दी गई है, आप उस पर देखें, सर्च करें। परमेश्वर ने कहा खोजो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो आप कैसे इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि धर्म बदल जाएगा? आपको विश्वास करना है कि अंत के समय है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप अपनी अलमारी में बुरी चीज़ों को नहीं रखना चाहते हैं तो अब परमेश्वर भी ऐसे लोगों को अपने राज्य में शामिल नहीं करेगा। तो बाइबल कहती सदोम और अमोरा पे परमेश्वर ने गंधक और आग बरसाई थी, गंधक और आग बरसाई थी। और अब ये गूगल पे आप देख सकते हैं, आज भी उसके कर्ण, उसके निशान हैं। और बाइबल कहती है केवल लूत और उसका परिवार ही बच पाया था। आज आप समझिए, इतनी बड़ी दुनिया में जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा तो कौन बचेगा? अभी आपने देखा, बीमारियां, महामारियां जब आती हैं, अच्छे अच्छे परिवार, आपको लगेगा ये तो परिवार बड़ा धार्मिक था, ये तो बड़ा, लेकिन आप देखो पूरे पूरे परिवार उजड़ गए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लूत सिर्फ परमेश्वर की निगाह में धर्मी था और परमेश्वर की निगाह में ये दुनिया बिगड़ गई थी। तो आपको और इस समाज को लगता है कि नहीं हम अच्छे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना अलग होता है। तो अब मैं आपको बताऊं, रैप्चर उन्हीं का होगा, वही लोग उठाए जाएंगे जब परमेश्वर बादलों पर आएगा। और ये जब दुनिया में अंत का समय आ चुका है, और आप देखते हैं कि जब अंत समय चल ही रहे हैं बाइबल के अनुसार, तो
कौन से लोग हैं जो बचाए जाएंगे? जो 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 धर्मी हैं। लूत को परमेश्वर ने बचाया, नूह को परमेश्वर ने बचाया। वो लोग लोगों को बताते थे, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते थे। आज प्रभु के लोग जब लोगों को बताते हैं कि एक बार विश्वास करो, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए, आप भवन आके देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अंत के समय है। नहीं तो अपने कामों के द्वारा ही आप देखिए कि आपका जीवन कैसा है। क्या हम स्वर्ग जा पाएंगे? क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? क्या अंत के दिनों में परमेश्वर आपकी रूह को बचाएगा? क्या क्या होगा? अपने कामों पर ध्यान दे। यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन किसी ने मन नहीं फिराया। तो बाइबल कहती है नूह का समय चल रहा है। लोग खाने पीने शादी ब्याह में मस्त हैं और अपने कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाइबल कहती है जो डरते हैं, डरपोक और जो लुच्चपन में हैं, जो व्यभिचारी हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो ये अंत के समय है। रैप्चर उन्हीं का होगा जो परमेश्वर में पवित्रताई से चलते हैं, जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं। और पाप उसी के क्षमा होंगे जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। जिसने कभी पाप नहीं किया, वही हमारा उद्धार कर सकता है, वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, एक मौका है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं और आपकी क्षमा होगी और आप स्वर्ग राज्य में उठाए जाएंगे। तो रैप्चर उन्हीं का होगा, उठाए वही जाएंगे, स्वर्ग वही पहुंचाए जाएंगे जो मन फिरा चुके हैं, पाप से तौबा कर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।